बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सुलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मश्क नंबर 2.7 उसका सवाल नंबर 4 हल किया था। आइए अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास हमजाद मसावातें दी गई हैं और दोनों दो दर्जे मसावातें हैं तो इसे किस तरह से हल करते हैं। उसके लिए हम हल करते हैं सबसे पहले मिसाल नंबर 2। तो आइए बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मश्क नंबर 2.7 उसका चौथा सवाल हल किया था। आइए हम अगले सवाल से मुताल्लिक पहले कुछ पढ़ लेते हैं। हम दूसरे यूनिट को पढ़ रहे हैं। पहले हमने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास दो दर्जी मसावातें हमजाद मसावातें दी गई हों, एक हमारे पास मसावात यकदर्जी मसावात होगी और दूसरी दो दर्जी मसावात होगी, और हमने ये सीखा कि किस तरह से हम उन्हें हल करेंगे। आज हम पढ़ते हैं अगर हमें दो मसावात या दो मसावातें दी गई हों और दोनों की दोनों दो दर्जी मसावातें हों तो हम उन्हें किस तरह से हल करेंगे, और इसमें ऐसे कौन कौन से अवामिल होंगे जिनकी निशानदही करते हुए हम उन्हें हल करेंगे। पहला इसमें नुक्ता वो ये है कि इसमें x की दो और y की दो वाली कीमतें दोनों मसावातों में मौजूद होंगी। और दोनों का मतलब x की दो और y की दो का अददी सर एक होगा। मतलब हमें जो दो मसावातें दी जाएंगी उन दोनों मसावातों के अंदर x की दो और y की दो वाली कीमतें मौजूद होंगी, और उसमें x की दो का भी अददी सर एक होगा और y की दो वाली जो रकम होगी उसका भी अददी सर क्या होगा, एक होगा। आइए हम इससे मुताल्लिक या इससे मिलते जुलते जो सवालात हैं उन्हें हम हल करते हैं, फिर हमें अंदाजा होगा। तो पहले हम हल करते हैं मिसाल नंबर 2 को। बेशक अगर हम मिसाल नंबर 2 को देखें, सवाल के अंदर यह कहा गया है मसावातों x की दो जमा y की दो जमा 2x बराबर है 8। यहां पे अगर हम देखें तो वाज़े तौर पे हमें लग रहा है x की दो और y की दो पहली मसावात के अंदर रकम है और x की दो और y की दो का अददी सर एक ही है। और दूसरी अगर हम मसावात को देखते हैं x नफी 1 का मुरब्बा जमा y जमा 1 का मुरब्बा, अगर हम इनके मुरब्बे हल करेंगे तो x की दो y की दो दोनों में मौजूद होगी रकम और दोनों का अददी सर यहां भी एक ही होगा। इनको हमने हल करना है, मतलब हमने इन्हें हल करके जो मुतरतब जोड़े हमें मिलेंगे उसको हमने हल सेट के अंदर लिखना है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं इसका हल। बेटा जी अगर हम इसे हल करें तो पहले दी गई मसावात यहां पे है x की दो जमा y की दो जमा 2x बराबर है 8 के। इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर 1 का। आइए अब हम दूसरी मसावात को लिखते हैं। दूसरी मसावात क्या है बेटा जी? दूसरी मसावात है x नफी 1 का मुरब्बा जमा y जमा 1 का मुरब्बा, ये बराबर आ रहा है 8 के। अगर हम इनके मुरब्बे खोलते हैं, इनके मुरब्बे खोलने के लिए हमें इन दो कुलियों को इस्तेमाल करना होगा। पहला है a नफी b का मुरब्बा, ये बराबर है a की दो जमा b की दो नफी 2ab। 2ab अगर आप दरमियान में भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। और दूसरा कुलिया यहां पे जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है a जमा b का मुरब्बा, ये बराबर है a की दो जमा b की दो और दरमियान में जमा है तो जमा 2ab। आइए अब हम इस कुलिये को इस्तेमाल करते हुए इसे हल करते हैं। एक
तीसरा कुलिया भी यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हम यही दो कुलिया इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इस कुलिया को इस्तेमाल करें, ए नफी बी का मुरब्बा बराबर है ए की दो, मतलब एक्स पहली रकम है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स का मुरब्बा, और दूसरी रकम एक है जमा वाई की दो, मतलब जमा एक का मुरब्बा, और नफी दो ए बी दो कुलिये का ए एक्स है और बी आ रहा है एक, जमा ए की दो मतलब वाई की दो, जमा बी की दो मतलब एक की दो, और जमा दो ए बी तो दो कुलिये का, और ए है वाई और बी किसके बराबर आ रहा है एक के, और ये किसके बराबर होगा जी, बिल्कुल 8 के बराबर होगा। एक्स का मुरब्बा तो ये एक्स की दो बनेगा, एक का मुरब्बा किसके बराबर होगा, एक को दो दफा एक से ज़रब करें तो जवाब एक ही आएगा। नफी दो को एक से ज़रब करें दो, और दो को एक्स से ज़रब करते हैं तो जवाब आता है 2x, जमा वाई की दो, और जमा एक का मुरब्बा एक के बराबर, और जमा 2y, ये बराबर होगा 8 के। अब हम यहां पे क्या करते हैं, वो रकमें जिनका कुव्वत नुमा सबसे ज्यादा आ रहा है उन्हें हम पहले लिख लेते हैं। मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं एक्स की दो जमा वाई की दो, नफी 2x जमा 2y, और एक के अंदर अगर हम एक जमा करें तो जवाब आएगा जमा 2, और ये बराबर होगा 8 के। मजीद हल करें तो 2 का अगर हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं, यहां पे जमा हो रहा है, दूसरी तरफ क्या होगा जी, बिल्कुल ये नफी होगा। 8 में से 2 निकालेंगे तो जवाब 6 आएगा। जी बेटा जी हम यहां पे लिखते हैं एक्स की दो जमा वाई की दो, नफी 2x जमा 2y, ये बराबर होगा 6 के। नाम इसको देते हैं मसावात नंबर 2 का। और बेटा जी एक और चीज मैं बताता चलूं आप लोगों को, ऐसी अगर आपको मसावातें दी गई हों जिसमें दोनों में एक्स की दो और वाई की दो वाली रकमें मौजूद हों, वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम हमेशा क्या करेंगे, पहली रकम में से दूसरी को या दूसरी में से पहली को नफी करेंगे। हम ऐसा क्यों करना चाहेंगे, उसकी वजह यह है कि हम एक्स की दो और वाई की दो अगर हम ऐसा करते हैं, इनका अददी सर भी एक ही है, तो ये रकमें क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। बाकी हमारे पास एक ऐसी मसावात बच जाएगी जो कि यकदर्जी मसावात होगी। तो हम भी ऐसे ही करते हैं, हम यहां पे लिखते हैं मसावात दो को एक में से तफरीक करने से। अब हम यहां पे देखते हैं मसावात एक क्या है, वह है एक्स की दो जमा वाई की दो जमा 2x, और ये बराबर आ रहा है 8 के। दूसरी मसावात है एक्स की दो जमा वाई की दो और नफी 2x। खाली जगह लिखने की वजह यह थी कि यहाँ पे ऊपर y वाली रकम नहीं थी और नीचे आ रही थी, तो वहां यहाँ पे 2y वाली रकम लिखनी थी, y वाली रकम 2y, ये बराबर आएगा 6 के। बेटा जब हम क्या करते हैं, इनके अलामात तब्दील करते हैं। x की दो के साथ अलामत जमा है, नफी लिखते हैं यहाँ पे जमा, तो इसकी तब्दील करके नफी, नफी है तो जमा, और जमा है तो नफी, और यहाँ पे ऊपर कोई अलामत नहीं है तो जमा होगी और नीचे नफी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी रकमें कट रही हैं। एक्स की दो ऊपर जमा की और नीचे इसकी अलामत तब्दील है, कट जाएगी। ये भी वाई की दो कट जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास ऐसी मसावात आई है जो कि यकदर्जी मसावात है। पहले जी देखें 2x इसके साथ जो अलामत है जमा की, नीचे वाला 2x इसके साथ भी अलामत जमा की ही है, दोनों की अलामतें एक जैसी हैं तो दोनों को जमा करेंगे। 2x जमा 2x जवाब आएगा 4x के, और 2y की बात की अलामत नफी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे नफी 2y, ये बराबर होगा 8 में से 6 निकालें, जवाब 2 के बराबर होगा। अब हम यहां से क्या करते हैं, यहां से 2 को मुश्तरक ले लेते हैं। अगर हम 2 मुश्तरक लें, यहां पे बच जाएगा 2x नफी y, ये बराबर होगा 2 के,
दो यहाँ पे जरब हो रहा है, दूसरी तरफ अगर हम तकसीम करें तो 2x नफी y बराबर होगा, दो के ऊपर दो तकसीम करें तो जवाब 1 के बराबर होगा। अब हम यहाँ पे y की कीमत निकालना चाहेंगे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि y के साथ अद्दी सर 1 आ रहा है, y की कीमत निकालना हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। हम क्या करेंगे, y को इस तरफ और 1 को इस तरफ हम मुंतकिल करेंगे। बेटा जी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x, एक इस तरफ अगर हम लेके आएंगे तो इसकी अलामत जमा है तो इस तरफ नफी हो जाएगी, और ये किसके बराबर होगा, ये बिल्कुल ये y के बराबर होगा। इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर 3 का। अब ये आपकी मर्जी है, इसे मसावात नंबर 2 के अंदर या मसावात 1 किसी एक में भी दर्ज कर दे। मैं इसे मसावात नंबर 1 में दर्ज कर रहा हूं। मैं यहां पे लिखता हूं y बराबर है 2x नफी 1 मसावात 1 में दर्ज करने से अगर हम इसे दर्ज करते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है x की 2 जमा y की जगह पे मैं यहां पे लिख लेता हूं 2x नफी 1 इसकी 2 और जमा 2x, ये बराबर आ रहा है 8 के। आइए अब हम इसका मुरब्बा खोलते हैं तो जवाब आएगा x की 2 जमा 2x नफी 1 का मुरब्बा आएगा पहली रकम का मुरब्बा तो जवाब आएगा 4x की 2 और जमा दूसरी रकम का मुरब्बा 1 का मुरब्बा 1 की 2 1 के बराबर ही होगा। नफी 2a भी 2 कुलिये का और 2x को 1 से ज़रब करेंगे तो जवाब आएगा नफी 4x और जमा 2x, ये बराबर होगा 8 के। x की 2 जमा 4x की 2 जवाब आएगा 5x की 2। 4x और 2x उनकी अलामत मुख्तलिफ हैं तो हम यहां पे नफी करेंगे। 4x में से 2x निकालें, जवाब होगा 2x। बड़ी रकम 4x है तो उसके साथ नफी अलामत, तो जवाब के साथ यही अलामत होगी। उसके बाद हम यहां पे देखते हैं जमा का 1 है और 8 को भी इसी तरफ लेके आए तो नफी 8 ये बराबर होगा 0 के। मजीद हल करने पे 5x की 2 नफी 2x नफी 7 ये बराबर होगा 0 के। बेटा जी अगर हम इसे देखें तो इसकी तजज़ी हो रही है, उसके लिए 5 को अगर हम नफी 7 से ज़रब करें तो जवाब आएगा नफी 35। रफअमल करने के लिए हम यहां पे सिर्फ 35 ही लिख लेते हैं। 5 के ऊपर तकसीम करें जवाब 7, 7 में से 5 निकालें, जी बिल्कुल जवाब 2 ही आता है। हम यहां पे लिखते हैं 5x की 2 नफी अलामत और 7 की जगह 2 की जगह पे हम यहां पे लिख लेते हैं 7 नफी 5। 7 में से 5 निकालें तो जवाब कितना आता है, जी बिल्कुल 2 आता है। x वैसे लिखेंगे नफी 7 ये बराबर होगा 0 के। मजीद हल करें तो 5x की 2 नफी को 7 के जमा अलामत के साथ अगर हम ज़रब करेंगे तो नफी जमा नफी, फिर 7 को हम इस x से ज़रब करें तो जवाब आएगा 7x, फिर नफी नफी जमा 5 को x से ज़रब करेंगे 5x नफी 7 ये बराबर होगा 0 के। बेटा जब हम ऐसा करते हैं कि पहली 2 रकमों में से हम देखते हैं कि कौन सी रकम मुश्तरक आ रही है। 5 है इधर और इधर 7 है, तो 5 और 7 में से कोई भी अदद मुश्तरक नहीं आ सकता। हाँ यहाँ पे अलबत्ता x की 2 है, यहाँ पे x है, तो यहां से x हम मुश्तरक ले सकते हैं। x अगर हम मुश्तरक लें तो जवाब आएगा 5x नफी 7 और यहां से दोनों मुख्तलिफ आदाद हैं तो यहां पे हम जमा का एक मुश्तरक ले लेते हैं तो जवाब आएगा 5x नफी 7 और ये बराबर होगा 0 के। मजीद अगर हम इसे हल करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं 5x नफी 7 और ज़रबे x जमा 1 ये बराबर होगा 0 के। दोनों को 0 के बराबर अगर हम लिखते हैं तो 5x नफी 7 ये 0 के बराबर होगा, या फिर x जमा 1 ये बराबर होगा 0 के, 5x ये बराबर होगा 7 के, या x की कीमत आ जाएगी 7/5 और यहां पे
x की कीमत किसके बराबर होगी? नफी 1 के बराबर। आइए अब हम ये कीमतें मसावात नंबर 3 में दर्ज करते हैं ताकि हमें y के लिए भी कीमतें मालूम हो और इसका हम हल सेट मालूम करें। हम यहां पे लिखते हैं मसावात 3 में कीमतें दर्ज करने से जब x की कीमत नफी 1 है तो हम जवाब देखना चाहते हैं y के लिए कितना होगा, और जब x की कीमत 7/5 है तो हम देखना चाहते हैं कि y के लिए जवाब क्या होगा। और मसावात क्या है? वो y बराबर है 2x नफी 1 के। आइए बेटा जी अब हम यहाँ पे x की कीमत दर्ज करें। हम यहाँ पे देख सकते हैं y बराबर होगा 2x के किसके बराबर है? नफी 1 के। नफी 1 ये बराबर होगा 2 को नफी 1 से ज़रब करें तो जवाब नफी 2 नफी 1। दोनों आदाद यहाँ पे नफी के हैं और दोनों की अलामत अगर हम यहाँ पे देखें दोनों के साथ नफी अलामत है, तो हमने ये पढ़ा है कि अगर हमारे पास दो आदाद हों दोनों के साथ एक जैसी अलामतें हों तो हमेशा हम उन्हें जमा करेंगे। तो दो आदाद नफी के, एक और नफी का आ जाए तो टोटल कितने बन जाएंगे? हाँ जी, तो ये कुल बन जाएंगे नफी 3। यहां पे भी हम यहां पे लिखते हैं मसावात क्या है? मसावात है y बराबर है 2x नफी 1 के। कीमत दर्ज करें तो y बराबर होगा 2 ज़रबे 7/5। क्योंकि 2 5 के ऊपर तकसीम नहीं हो रहा तो हम इनको क्या करेंगे? शुमार कुनिंदा को आपस में ज़रब कर देंगे। 7 को अगर हम 2 से ज़रब करते हैं तो जवाब आएगा 14/5 और नफी 1। मजीद हल करने के ऊपर हम यहां पे देखते हैं इसका ज़ुज़ाफ़े अकल कितना होगा? जी बिल्कुल, इसका ज़ुज़ाफ़े अकल 5 होगा। और ऊपर हम यहां पे लिख सकते हैं 14 नफी 5। क्योंकि इसके बटे में कोई रकम नहीं है तो 1 होगी। 5 और 1 का ज़ुज़ाफ़े अकल 5 होगा। 5 को 5 के ऊपर तकसीम करेंगे जवाब आएगा 1। 1 को शुमार कुनिंदा वाले 14 से ज़रब करेंगे जवाब 14 आएगा, वो हमने लिखा। फिर नफी अलामत, और 1 को 5 के ऊपर तकसीम करें जवाब 5। 5 को ऊपर वाले 1 से ज़रब करें तो जवाब 5 आएगा। और ये बराबर होगा 14 में से अगर हम 5 निकालते हैं तो जवाब आएगा 9/5। आइए बेटा जी हम इसका हल सेट लिखते हैं। हल सेट बराबर होगा पहले यहां पे देखते हैं x की कीमत पहले हम लिखते हैं हमेशा 7/5 है वो, और y के लिए कीमत है 9/5। इसके बाद x की कीमत कितनी आ रही है? नफी 1, और y के लिए कीमत आ रही है नफी 3 के बराबर। तो ये हमारा हल सेट मुकम्मल हुआ। सवाल के अंदर ये कहा गया है मदरजा झैल हमजाद मसावातें हल करें, और आज हम इसका 5वां सवाल हल करेंगे। सवाल के अंदर ये कहा गया है x की 2 जमा y नफी 1 इसका मुरब्बा बराबर है 10 के, और दूसरी मसावात x की 2 जमा y की 2 जमा 4x बराबर है 1। हम इस मसावात को नाम देते हैं मसावात नंबर 1 का। x की 2 जमा y की 2 जमा 4x ये बराबर होगा 1 के। हमने इसे नाम दिया मसावात नंबर 1 का। आइए अब हम दूसरी मसावात को लिखते हैं। दूसरी मसावात है x की 2 जमा ब्रैकेट के अंदर y नफी 1 इसका मुरब्बा, और ये बराबर आ रहा है 10 के। सबसे पहले हम यहां पे क्या करते हैं? y नफी 1 का मुरब्बा खोलते हैं तो ये बनेगा x की 2 जमा a नफी b का मुरब्बा, ये बराबर होगा a की 2 मतलब y की 2 जमा b की 2 मतलब 1 की 2 1 की 2 1 के बराबर होगा, और नफी 2ab
तो हम 2 को y और 1 से ज़रब करें तो 2 को y से ज़रब करें, जवाब 2y आएगा। और 2y को दोबारा 1 से अगर हम ज़रब करते हैं तो जवाब 2y के बराबर होगा और ये बराबर आएगा 10 के। मजीद अगर हम इसे हल करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं x की 2 जमा y की 2 नफी 2y और ये बराबर होगा 10। एक यहां पे जमा हो रहा है, दूसरी तरफ अगर हम इसे लेके जाते हैं तो ये नफी हो जाएगा। x की 2 जमा y की 2 नफी 2y ये बराबर बनेगा 9 के। इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर 2 का। तो बेटा जी हमने ये पढ़ा है, अगर हमारे पास इस तरह की मसावातें आए जिसमें x की 2 y की 2 दोनों मसावातों के अंदर हो और x की 2 का भी और y की 2 का भी अददी सर एक हो, तो इन्हें हल करने के लिए जो हम पहला अमल करेंगे वो क्या होगा, पहली में से दूसरी को या दूसरी में से पहली मसावात को नफी करेंगे। तो हम आइए अब हम इसे हल करते हैं। हम यहां पे लिखते हैं मसावात 1 से 2 को तफरीक करने से। एक से 2 को तफरीक करने से तो बेटा जी ये हमने लिखा पहली मसावात x की 2 जमा y की 2 जमा 4x बराबर है 1 के। इसमें से हम दूसरी मसावात को निकालें तो हम यहां पे लिख सकते हैं x की 2 जमा y की 2, क्योंकि उसमें x वाली रकम नहीं है तो इसके नीचे नहीं लिखेंगे। नफी 2y ये बराबर होगा 9 के। आइए अब हम इसे तफरीक करते हैं। तफरीक करने के लिए x की 2 जो आखिर वाली है इसके साथ अलामत कोई नहीं लगी हुई तो जमा की होगी, इसके अलामत तब्दील करें तो नीचे नफी लगा देंगे। y की 2 के साथ अलामत जमा तब्दील करें नफी हो जाएगी। इस 4x की हम अलामत तब्दील नहीं करेंगे, हम सिर्फ दूसरी मसावात के अलामत को तब्दील करेंगे। 2y के साथ अलामत जमा तब्दील करके तो नफी बन जाएगी, तो ये जमा है तब्दील करें नफी। यहां से वाज़े तौर पर ये दोनों रकमें क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी आपस में। अब हम यहां पे देखते हैं कि बाकी रकमें कौन सी हैं। 4x इसे हम लिखते हैं और y 2y के साथ जो अलामत अब है वो जमा की है तो जमा 2y ये बराबर होगा 9 और 1। इन दोनों के अगर हम अलामात को देखें तो दोनों के अलामात मुख्तलिफ हैं, तो हम यहां पे क्या करेंगे, नफी करेंगे, तफरीक करेंगे। 9 में से 1 निकालें, जवाब 8। बड़ा अदद कौन सा है जी, बिल्कुल 9, उसके साथ अलामत नफी है। वाज़े तौर पे यहां पे लेफ्ट साइड से जो नंबर 2 है वो मुश्तरक आ रहा है। अगर हम इसे मुश्तरक लेते हैं तो यहां पे बच जाएगा 2x, 4 के ऊपर 2 तकसीम करें तो जवाब 2x और जमा y और ये बराबर होगा नफी 8 के। बेटा जी मजीद अगर हम इसे हल करें तो हम यहां पे 2 पे तकसीम कर देंगे तो यहां हमारे पास मसावात आएगी 2x जमा y ये बराबर होगा नफी 4 के। 8 के ऊपर 2 तकसीम करें तो जवाब नफी 4 आएगा। हम यहां पे भी y के लिए कीमत निकालते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि y का अददी सर 1 है। जिसका अददी सर 1 हो उसके लिए कीमत निकालना ज्यादा आसान रहता है। तो 2x यहां पे जमा हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे नफी हो जाएगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं y बराबर होगा नफी 4 और नफी 2x के। इसको नाम देते हैं मसावात नंबर 3 का। बेटा जी आपकी अपनी मर्जी है, इसे मसावात नंबर 1 या 2 किसी में भी अगर आप दर्ज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हम इसे भी क्या करते हैं, मसावात 1 में दर्ज कर देते हैं। हम इसे मसावात 1 में दर्ज कर लेते हैं। यहां पे लिखते हैं y बराबर है नफी, अगर आप नफी दोनों में से मुश्तरक ले लें तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 4 जमा 2x। y बराबर है नफी 4 जमा 2x मसावात
1 में दर्ज करने से। अगर हम इसे मसावात 1 के अंदर दर्ज करते हैं तो मसावात 1 है x की 2 जमा y की 2 और y यहां पे आ रहा है नफी 4 जमा 2x, इसकी भी 2 बन जाएगी और जमा 4x, ये बराबर आएगा 1 के। फिर जब हम इसका मुरब्बा खोलते हैं तो हम यहां पे लिख सकते हैं x की 2 जमा नफी का मुरब्बा, हम जानते हैं जवाब हमेशा जमा आएगा। अगर कोई भी नफी के अंदर अदद है हमारे पास नफी अलामत के साथ, अगर उसका कुव्वत नुमा जुफ्त होगा तो हमेशा जवाब मुस्बत आएगा। इसका जवाब मुस्बत। 4 का मुरब्बा हम यहां पे लिखेंगे 4 का मुरब्बा a का मुरब्बा जमा 2x का मुरब्बा b का मुरब्बा और जमा 2 ज़रबे a और ज़रबे b जमा 4x, ये बराबर होगा 1 के। मजीद अगर हम इसे हल करें तो हमारे पास जवाब आएगा x की 2 जमा 4 का मुरब्बा 16 के बराबर होगा जमा 2x का मुरब्बा, जवाब आएगा 4x की 2 और जमा 2 चौके 8 और 8 को 2 से ज़रब करें तो जवाब आएगा 16x जमा 4x और ये बराबर आएगा 1 के। बेटा जब हम ऐसा करते हैं 4x की 2 जमा x की 2 जमा करें तो जवाब आएगा 5x की 2, 16 जमा 4 20x और 1 को इस तरफ लेके आए तो हम यहां पे लिख सकते हैं 16 नफी 1 बराबर होगा 0 के। मजीद हल करने पे 5x की 2 जमा 20x और 16 में से 1 नफी करें तो जवाब आएगा जमा 15 और ये बराबर होगा 0 के। वाज़े तौर पे यहां से 5 जो है वो मुश्तरक आ रहा है। 5 को अगर हम मुश्तरक लें तो जवाब आएगा x की 2 जमा 5 चौके 20, 20 के ऊपर 5 तकसीम करें तो जवाब आएगा 4x और 15 के ऊपर अगर हम 5 तकसीम करते हैं तो जवाब 3, ये बराबर होगा 0 के। 5 यहां पे ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ तकसीम करें तो जवाब आएगा x की 2 जमा 4x जमा 3 और ये बराबर होगा 0 के। अब हम इसकी तजदीद कर लेते हैं। x की 2 का अद्दी सर कोई नहीं लिखा हुआ तो 1 लिख लेते हैं। 1 को 3 से ज़रब करें जवाब आएगा 3 और 3 को अगर हम 1 के ऊपर तकसीम करते हैं जवाब, माफ कीजिएगा, अगर हम 3 है 1 को 3 से ज़रब करें जवाब 3 आएगा। 3 को अगर हम 3 के ऊपर तकसीम करते हैं तो जवाब आएगा 1। अब हमारे पास जो जोड़े बने हैं वो 3 और 1, हम 4 की जगह पे लिख लेते हैं 3 जमा 1 तो इसके जोड़े बनेंगे x की 2 जमा 3x जमा x और जमा 3, ये बराबर होगा 0 के। पहले दो में से हम यहां पे देख रहे हैं वाज़े तौर पे x मुश्तरक है। x को अगर हम मुश्तरक लें तो जवाब आएगा x जमा 3। अगले दो यहां पे दोनों मुख्तलिफ हैं तो यहां से जमा 1 मुश्तरक आएगा, बाकी जवाब आएगा x जमा 3 और ये बराबर होगा 0 के। बाकी हमारे पास x जमा 3 को पहले लिखें तो दूसरा यहां पे जो फैक्टर है x जमा 1, ये बराबर होगा 0 के। दोनों को अगर हम 0 के बराबर लिखते हैं तो x जमा 3 ये 0 के बराबर, या फिर x जमा 1 ये भी 0 के बराबर और x की कीमत नफी 3 के बराबर, या फिर x बराबर होगा नफी 1 के। आइए अब हम ये कीमतें मसावात 3 में दर्ज कर, हम यहां पे लिखते हैं x की कीमतें मसावात 3 में दर्ज करने से।
अगर हम ये मसावात 3 में दर्ज करते हैं तो पहली x की कीमत कितनी है, नफी 1। तो जब x नफी 1 के बराबर है, y किसके बराबर होगा ये हम देखते हैं। और जब x की कीमत नफी 3 है, y कितना आएगा ये हम देखते हैं। पहली कीमत हमारे पास मसावात है, y बराबर है नफी 4 नफी 2x। कीमतें दर्ज करें तो यहां पे हम लिख सकते हैं y बराबर होगा नफी 4 नफी 2 और x बराबर आ रहा है नफी 1 के। तो y बराबर होगा नफी 4 और नफी नफी जमा 2। y की कीमत नफी 2 के बराबर होगी, क्योंकि दोनों के अलामात मुख्तलिफ हैं तो यहां पे नफी करेंगे। यहां पे कीमत दर्ज करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं y बराबर है नफी 4 और नफी 2 ज़रबे नफी 3 नफी नफी जमा। तो y बराबर होगा नफी 4 नफी नफी जमा 2 3 6। 6 में से अगर हम 4 निकालते हैं तो जवाब किसके बराबर होगा जी, बिल्कुल 2 के बराबर। आइए अब हम इसका हल सेट लिखते हैं। हल सेट बराबर होगा x की कीमत जब नफी 3 है तब y के लिए कीमत आ रही है 2 के बराबर। उसके बाद x की कीमत जब नफी 1 है, y के लिए कीमत आ रही है नफी 2 के बराबर। तो बेटा जी ये है इसका हल सेट। आइए अब हम बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की जानिब। बेटा सवाल नंबर 6। सवाल के अंदर यही लिखा गया है, मनोजा झैल हमजाद मसावातें हल करें। और सवाल है x जमा 1 का मुरब्बा जमा y जमा 1 सारे का मुरब्बा बराबर है 5 और x जमा 2 का मुरब्बा जमा y का मुरब्बा ये 5 के बराबर आ रहा है। आइए बेटा जी हम दोनों में से किसी भी मसावात को पहली मसावात लिख सकते हैं। लाजमी नहीं है कि दूसरी मसावात को पहली लिखें, पहली को दूसरी लिख दें। मैं इसको लिख लेता हूं। अब हम बढ़ते हैं इसके हल की जानिब। मसावात है x जमा 1 का मुरब्बा और जमा y जमा 1 का मुरब्बा ये बराबर आ रहा है 5 के। मसावात 1 का हम इसे नाम नहीं देते, पहले हम इसे हल कर लेते हैं। अगर हम इसे हल करें x जमा 1 का मुरब्बा बराबर होगा पहली रकम का मुरब्बा मतलब x का मुरब्बा जमा दूसरी रकम 1 का मुरब्बा जमा 1 का मुरब्बा 1 आएगा जमा 2ab। तो 2 को x और 1 से ज़रब करें तो जवाब आएगा 2x। उसके बाद जमा y जमा 1 का मुरब्बा पहली रकम का मुरब्बा y का मुरब्बा जमा दूसरी रकम का मुरब्बा 1 का मुरब्बा 1 और जमा 2ab। तो ये किसके बराबर होगा, 2 को y और 1 से ज़रब करें तो जवाब 2y और ये बराबर आएगा 5 के। तरतीब से अगर हम लिखें वो रकमें जिनके कुव्वत नुमा सबसे ज्यादा हैं वो हम लिख लेते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे x की 2 जमा y की 2 जमा 2x और जमा 2y। 1 के अंदर अगर हम 1 जमा करते हैं तो जवाब किसके बराबर आएगा जी, बिल्कुल जवाब आएगा जमा 2 और ये बराबर आएगा 5 के। 2 यहां पे जमा हो रहा है, दूसरी तरफ अगर हम इसे लेके जाएं तो क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल नफी हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखते हैं मजीद x की 2 जमा y की 2 जमा 2x और जमा 2y ये बराबर आएगा 3 के। इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर 1। आइए अब हम दूसरी मसावात को देखते हैं। भाई जी दूसरी मसावात है x जमा 2 का मुरब्बा जमा y की 2 बराबर है 5। अब हम इसका मुरब्बा खोलते हैं तो पहली रकम का मुरब्बा जवाब आएगा x की 2 जमा 2 का मुरब्बा 4 के बराबर आएगा और जमा 2 कुलिये का x को 2 से ज़रब करें जवाब 2x। इस 2x को अगर हम कुलिये के 2 से ज़रब करते हैं तो जवाब 4x के बराबर होगा जमा y की 2 और ये बराबर होगा 5 के। अगर हम तरतीब से लिखें तो यहां पे जवाब आएगा x की 2 जमा y की 2 जमा 4x। 4 यहां पे जमा हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएं 5 में से 4 निकालें तो जवाब 1 के बराबर आएगा।
इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर 2 का। तो बेटा जी हम क्या करते हैं, पहली मसावात में से दूसरी मसावात को नफी करते हैं। हम यहां पे लिखते हैं मसावात 1 में से 2 को तफरीक करने से। तो बेटा जी यहां पे हमने पहली मसावात लिखी, इसके नीचे दूसरी मसावात हमने लिख दी। क्योंकि हम तफरीक करने लगे हैं तो हम दूसरी मसावात की अलामतें तब्दील कर देंगे। x की 2 के साथ कोई अलामत नहीं लिखी हुई तो जमा समझेंगे, इसके नीचे अलामत तब्दील कर देंगे। y की 2 के साथ जमा अलामत तब्दील करें तो नफी हो जाएगी, ये भी नफी होगी। और यहाँ पे 1 के साथ कोई अलामत नहीं लिखी हुई तो हम तब्दील करके नफी लगाते हैं। यहाँ पे देखें x की 2 अद्दी सर 1, यहाँ पे भी 1 ही है, ये भी रकम कट जाएगी और ये भी रकम कट जाएगी। यहाँ पे बाकी रकम जो बचेगी वो कौन सी होगी, 2x और 4x। इन दोनों की अलामत देखें तो 4x के साथ नफी और 2x के साथ जमा अलामत। 4x में से 2x निकालें तो जवाब आएगा 2x। उसके बाद 4x बड़ी रकम है, इसके साथ नफी अलामत, तो इसके साथ भी नफी अलामत होगी। जमा 2y बराबर होगा 3 में से 1 निकालें तो जवाब 2 के बराबर। इन दोनों में से 2 मुश्तरक आ रहा है, 2 मुश्तरक ले लें। नफी 2 भी लेना चाहें तो कोई यहां पे मसला नहीं है। 2 अगर हम मुश्तरक लेते हैं तो यहां पे जवाब आएगा नफी x जमा y, ये बराबर होगा 2 के। और 2 यहां पे ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ तकसीम करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं नफी x जमा y और ये बराबर होगा 2 के ऊपर 2 तकसीम करें तो जवाब 1। यहां पे x या y दोनों में से किसी की भी रकम निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का अददी सर 1 है। यहाँ पे x या y दोनों में से किसी की कीमत निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का अददी सर 1 के ही बराबर है। तो हम y के लिए ही निकाल लेते हैं, x को दूसरी तरफ लेके जाएं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y बराबर होगा, x नफी हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएं तो जमा हो जाएगा x जमा 1। इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर 3 का। और ये कीमत हम मसावात 1 या 2 दोनों में से किसी में भी दर्ज कर सकते हैं। हम इसे मसावात नंबर 2 में दर्ज कर देते हैं। जी मैंने लिखा y बराबर है x जमा 1, मसावात 2 में दर्ज करने से मसावात 2 ये है, तो जहां जहां पे x आ रहा है, माफ कीजिएगा, जहां जहां पे y आ रहा है वहां पे हम उसकी कीमत दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x की 2 जमा y बराबर आ रहा है x जमा 1, तो x जमा 1 का मुरब्बा होगा जमा 4x और ये बराबर होगा 1 के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x की 2, इसका मुरब्बा खोलें तो a जमा b का मुरब्बा बराबर आएगा a की 2, मतलब पहली रकम का मुरब्बा, जमा b की 2 दूसरी का मुरब्बा, 1 का मुरब्बा 1 होगा, जमा 2ab, 2 को x और 1 से ज़रब करें तो जवाब आएगा 2x जमा 4x और ये बराबर होगा 1 के। x की 2 के अंदर x की 2 जमा करें तो जवाब होगा 2x की 2 और 2x जमा 4x जवाब होगा जमा 6x के और जमा 1। और इस वाले 1 को अगर हम लेफ्ट साइड पे अगर हम लेके आए तो ये नफी हो जाएगा और ये बराबर होगा 0 के। बेटा जी एक जमा का और एक नफी का ये कट जाएगा। इन दोनों में से अगर हम देखें तो 2x मुश्तरक आ रहा है, 2x मुश्तरक लें तो जवाब आएगा x जमा 3 और ये बराबर होगा 0 के। हम यहाँ पे दोनों को 0 के बराबर लिखते हैं तो 2x 0 के बराबर होगा, या फिर x जमा 3 ये भी बराबर होगा 0 के। तो बच्चों यहाँ पे x के साथ 2 ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ तकसीम करें तो x की कीमत किसके बराबर होगी? जी बिल्कुल 0 के बराबर, या फिर x बराबर होगा नफी 3 के। अब ये कीमतें हम किस में दर्ज करते हैं? मसावात नंबर 3 में। तो बेटा जी हमने लिखा है x की कीमतें मसावात 3 में दर्ज करने से जब x बराबर आ रहा है नफी 3 के तो हम देखते हैं y किसके बराबर होगा, और जब x 0 के बराबर आ रहा है हम देखते हैं y किसके बराबर होगा। जबकि मसावात नंबर 3 ये लिखी है मैंने।
तो हम यहाँ पे लिखते हैं y बराबर है x की कीमत किसके बराबर आ रही है, नफी 3 के, जमा 1, दोनों के अलामात मुख्तलिफ हैं, 3 में से 1 निकालें, जवाब 2 होगा, बड़ी रकम नफी में है तो जवाब नफी में आएगा, और y बराबर होगा 0 जमा 1, और y की कीमत 0 जमा 1 1 के बराबर होगी। इसका हल सेट लिखें, अगर हल सेट बराबर होगा x की कीमत जब 0 है तो y की कीमत कितनी आई है जी, बिल्कुल 1, ये इसका मुतरतब जोड़ा, और जब x की कीमत नफी 3 है y की कीमत कितनी आई है, नफी 2, तो ये इसका हल सेट हुआ। बेटी इस मश्क में से सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 7 पेपर के लिहाज से बहुत अहम है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने सीखा कि किस तरह से अगर हमारे पास दो दर्जी मसावातें दोनों दी गई हों उन्हें हम हल करेंगे, और साथ ही हमने मिसाल नंबर 2 और मश्क नंबर 2.7 उसका 5वां और 6ठा सवाल हल किया। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।